दर्द का रिश्ता होता है। माजी तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। दादी माँ का पता लगाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया चाची। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अरे इस गिरफ्तारी से मामला बिगड़ सकता है। पुलिस अमरनाथ भाई साहब को पूछताछ के लिए ले गई और अगर पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? सोचा है आपने इसके बारे में? कुछ भी नहीं होगा नैना। हाँ, ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट भाग जग के संकट शरण दे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? क्यों हो रहा है ये सब? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसे खुशियों के क्षण समझूं या दुख के क्षण। तुमने मेरी झोली खुशियों से भरी है या दुख से? ये तुम्हारी मर्जी मानकर मैंने ये शादी की और सब लोग यही कह रहे थे कि चूड़ियां आसमान में बनती है। ये किसी और की नहीं, आपकी मर्जी है, वरना आप मुझे इस घर में लाते ही नहीं। लेकिन मेरी खुशियों के साथ साथ ये दुख, ये परेशानियां क्यों? मेरी शादी का दिन और वहां पापा जी को पूरी रात पुलिस लॉकअप में गुजारनी पड़ी। क्या ये बात इस परिवार के लोग कभी भूल पाएंगे? सारी खुशियां बिखर कर रह गई। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? इस घर की खुशियों की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। नहीं सुरभि, नहीं, तुम्हें आंसू नहीं बहाने बेटा। हमने तुम्हें आंसू बहाने के लिए थोड़ी ना अपनी बहू बनाया है। माँ जी, कैसी बदनसीबी है। हम लोग खुशी के आस में थे और खुशियां आई भी तो गम के चादर ओढ़े। कैसी तकदीर है ये माँ जी। दुख तो इस बात का है कि पापा जी को पुलिस पकड़ कर लेकर गई। ये बात कभी कोई नहीं भुला सकता माँ जी। इसके लिए तुम खुद को दोषी क्यों समझ रही हो बेटा? हमारी खुशियों को ग्रहण लगाने वाला ये मुकुंद प्रसाद,
जी मुकुंद प्रसाद नहीं हुआ जैसे जैसे हमारे घर के लिए मुसीबत ही हो गया है। बस एक बार माँ जी का पता लग जाए, फिर हम मुकुंद प्रसाद को सबक जरूर सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे सबसे? उसने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। समझ में नहीं आता कि उसके दिल में क्या है। सारी जायदाद तो उसने अपने नाम कर रखी है। माँ जी, जो पराया है हम उसे दोषी ठहराकर चुप हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दूर बैठा एक आदमी हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें नहीं कर सकता। कोई ना कोई बात जरूर है जो आप लोगों से छुपी हुई है। दीदी, मुझे भी बार बार ऐसा क्यों लगता है कि अगर इतनी बड़ी साजिश हुई है तो इसमें कुछ ना कुछ बात छिपी हुई है। खैर, आप चिंता मत कीजिए। खुशबू के पापा वैभव को लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं और त्यागी जी को भी वहीं बुलाया है। चाहे जैसे भी हो, आज भाई साहब को छुड़ा कर ही लाएंगे। घर में इतनी बड़ी बात हो गई सरस्वती, और नैना कह रही थी कि बाकेलाल भैया पीलीभीत गए, वहां से किसी का फोन आया था, सुबह ही चले गए। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता सरस्वती कि बाकेलाल भैया पीलीभीत चले गए? जी हाँ कलर साहब, इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई। जाहिर सी बात है, ये तो मेरी ड्यूटी है। और हाँ, आप भी तो अमरनाथ जी को जानते हैं ना। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो बताइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसकी सच्चाई कुछ और है तो सामने आ ही जाएगी ना, मैं छानबीन कर रहा हूं। हाँ ठीक है कला साहब, धन्यवाद। हवलदार पांडे, हाँ अरे एक काम करना, वो जो पीसीओ वाला है ना उसे उठाकर लेकर आओ। अरे बोला ना लेकर आओ, मालूम तो होना चाहिए ना फोन किसने किया था, समझे? हेलो इंस्पेक्टर, मैं एडवोकेट त्यागी। बैठिए। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, अगर भाई साहब से पूछताछ हो गई हो तो क्या अब हम उन्हें घर ले जाएं? नहीं, अभी पूछताछ बाकी है। क्या पूछताछ करना चाहते हैं आप? पूरी रात तो आपने उन्हें लॉकअप में रखा था और अभी भी आपकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। हाँ, अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई। जैसे ही पूछताछ पूरी हो जाएगी मैं उन्हें छोड़ दूंगा। ये आप गलत करें इंस्पेक्टर। कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी के फोन पर किसी को उठा के ले जाओ। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कानून के दायरे में रहकर ही कर रहा हूं। हाँ, आप वकील जरूर है, लेकिन मुझे कानून मत सिखाइए। देखिए, मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं मेरे क्लाइंट अमरनाथ ने आपने क्यों रोक के रखा है। क्या आप उन्हें हिरासत में लेने वाले हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। हमें उस फोन करने वाले की तलाश है। उम्मीद है कि हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे।
फिर सामने बिठाकर कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। अगर उससे कुछ नतीजा नहीं निकला तो फिर अमरनाथ जी को छोड़ दिया जाएगा। एक तो बिना किसी एविडेंस के आपने उठा के ले गया है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो गलत काम किया है वो सही ठहराने के लिए आप जानबूझ के मेरे क्लाइंट को फंसाना चाहते हैं। गलत समझ रहे हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर गिरीश दयाल है। पूछ लीजिए, मैं झूठ को सच और सच को झूठ नहीं करता। हमें इन बातों से मतलब नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम अपने भाई साहब को साथ ले जाना चाहते हैं। आप साफ साफ जवाब दीजिए, आप चाहते हैं क्या? आपने उन्हें पुलिस स्टेशन में रोका तो क्यों? बस कुछ और जानकारी हासिल करनी है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जो भी जानकारी मिली है उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, या तो फिर आपके भाई साहब को छोड़ दिया जाएगा। छोड़िए ना वकील साहब, थोड़ी देर इंतजार करने को कह रहे हैं तो कर लेते हैं। वैसे भी लोगों ने कहा है कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। हाँ, ठीक कहा आपने। ले बेटा, चल बेटा। माँ, पापा अब तक पीलीभीत तो पहुंच गए होंगे ना? हाँ, 11 बजे उस जमीन में से 20 एकड़ जमीन उसके नाम हो जाएगी। पता नहीं वो कौन है, वो बाकीलाल है या फिर कोई और। माँ, सुरभि के शक के आधार पर हम उसका नाम भी तो नहीं ले सकते, लेकिन आज तो उसे सामने आना ही होगा। आज पता लग ही जाएगा कि वो कौन है। क्या फायदा बेटा, वो जमीन तो उसके नाम हो चुकी है। इस बात को लेकर आप दुखी मत हो माँ। वो जमीन दादी माँ और दादी माँ को बचाने के काम में ही आ रही है। पता नहीं किस चक्कर में फंस गए हम। जब से ये जमीन इनके नाम हुई है तब से हमारा चैन सुकून सब खो गया। आप ठीक कहती हैं। इस जमीन को आखिर क्या कहा जा सकता है? इस जमीन की वजह से दादी माँ के अपने सगे बेटे उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। इस जमीन की वजह से आज पापा सबकी नजरों में बुरे बन चुके हैं, और इस जमीन की वजह से ही दादी माँ आज उसकी कैद में है। हाँ बेटा, ये जायदाद, ये दौलत इंसान के कितने काम आती है तो नहीं मालूम, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन ये जायदाद ही है। अपना चैन सुकून सब कुछ खोकर इंसान जायदाद बनाता है। पता नहीं जायदाद बनाता है या अपने लिए दुश्मन खड़े करता है। माँ, दुश्मन खड़े करना या किसी के साथ बैर करना ये एक अलग बात है, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों को जन्म देती है, उसे पालती है, उसे पोसती है, वही औलाद बड़ी होकर अपनी माँ की ही दुश्मन बन जाती है। क्या माँ जी को इस बात का एहसास होगा? मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना हम माँ जी को याद करते हैं, क्या माँ जी भी हमें इतना ही याद करती होगी?
अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे आने नहीं देंगे, वहीं पर रख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि उस घर में रहकर उनके परिवार में फिर से दरार डाले। दर्द का रिश्ता होता है। सच कहूं रेवती, तो मुझे अपने घर से, अपने बच्चों से ज्यादा मुकुंद प्रसाद की याद आती है, क्योंकि वो इतना नेक इंसान है। और मैं जानती हूँ कि आज भी वो मुझे खोज रहा होगा सारे में। और उस दिन बांकीलाल ने उससे मेरी बात भी करवाई। वो अपना मुकुंद प्रसाद जो रसिया है ना, वो आपको बहुत ढूंढ रहा है, बहुत परेशान है बेचारा। बहुत नेक इंसान है वो। एक बार अगर आप उससे बात कर लेती ना माता जी, तो उसको भी तसल्ली मिल जाती। लेकिन एक बात कीजिएगा माता जी, हाँ, उससे ये कहिएगा कि आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। इससे ज्यादा बात मत कीजिए। मैं नंबर लगा कर रखता हूं। आपको माता जी से बात करनी थी ना? हाँ हाँ, तो मैं करवाता हूँ आपसे। लीजिए बात। हेलो, कैसे हो बेटा? हेलो माता जी। माता जी कैसी हैं आप? आप कैसी हैं माता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ पर हैं माता जी? कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हूँ? लाइए मैं बता देता हूँ। और उस दिन से मैं यही सोच रही थी कि बांकीलाल मुकुंद प्रसाद को कैसे जानता है और क्या सोचकर उसने मेरी बात उससे कराई और फिर पूरी बात भी नहीं होने दी। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो आप खुद ही मुकुंद प्रसाद जी से बात कर लीजिए ना। मेरे पास उसका फोन नंबर कहाँ है? होता तो मैं जरूर उससे बात करती और ये बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करें। अगर फोन नंबर नहीं है तो आप वहाँ रह चुकी है, आप उसका घर जानती भी है, आप खुद ही जाकर क्यों नहीं मिल लेती उससे? नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं कर सकती। अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे आने नहीं देंगे, वहीं पर रख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि उस घर में रहकर उनके परिवार में फिर से दरार डाले। दोनों बातें आप ही कह रही दीदी, इसे एक बात पर तो नतीजे पे आना चाहिए, है ना? मैं तो यही कहूंगी, आप मुकुंद प्रसाद जी से मिल ही लीजिए। अगर मिलना ही है तो कल क्यों, आज ही जाके मिल लीजिए। सोच तो मैं भी रही। चाय पी लीजिए माँ जी। वैभव और चाचा जी गए हैं ना पापा जी को छुड़ाने, वो आज घर वापस जरूर आ जाएंगे। तुम नहीं जानती सुनी, पुरानी दबी हुई बात कहीं सामने खुलकर ना आ जाए, बस इसी बात को लेकर हम परेशान हैं। मैं समझी नहीं चाची जी। मैं बताती हूँ सुरभि, अब तुम इस घर की बहू हो तो तुमसे कोई भी बात छुपा कर रखने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल पूर्णिमा के पापा और उसके चाचा से बहुत बड़ी गलती हो गई।
पीलीभीत में हमारी 40 एकड़ जमीन थी। कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए उस जमीन का बेचना बहुत जरूरी था और उस जमीन की खातिर ही पूर्णिमा के पापा ने माँ जी को हरिद्वार ले जाकर छोड़ दिया, जबकि माँ जी उस मुकुंद प्रसाद की कैद में है और मुकुंद प्रसाद ने वो 40 एकड़ जमीन अपने नाम करा दी। दर्द का रिश्ता होता है। और उस जमीन की खातिर ही पूर्णिमा के पापा ने माँ जी को हरिद्वार ले जाकर छोड़ दिया। माँ, तुम यहीं बैठो। पंडित जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें भोजन करा के आता हूँ। ठीक है। पूर्णिमा के पापा को पता नहीं कैसे ये धोखा हो गया कि माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही, जबकि माँ जी उस मुकुंद प्रसाद की कैद में है और मुकुंद प्रसाद ने वो 40 एकड़ जमीन अपने नाम करा दी। माँ जी अभी भी उसी की कैद में है। हम लोग पुलिस को भी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि पहली गलती तो पूर्णिमा के पापा और उसके चाचा ने की थी। हाँ बहू, और अब पुलिस वाले उसी बात की पूछताछ के लिए भाई साहब को लेकर गए। डर इस बात का है बहू कि कहीं वो बात खुल ना जाए कि उन्होंने माँ जी को हरिद्वार घाट पर जानबूझकर मरने के लिए छोड़कर आए थे। क्या हुआ केदार भैया, इंस्पेक्टर ने उन्हें छोड़ा कि नहीं? इंस्पेक्टर को उन्हें छोड़ना ही होगा भाभी जी। पता नहीं फोन करने वाले शख्स ने उस इंस्पेक्टर से क्या कुछ कह दिया कि अब इंस्पेक्टर को भी बात में सच्चाई नजर आ रही है। अब वो खुद उस फोन करने वाले को तलाश कर रहे हैं। वो फोन करने वाला यहाँ कहाँ मिलेगा? मुझे कहा गया था कि आपके सामने उनका जिक्र ना करो, लेकिन इस बात को छुपाने का अब कोई फायदा नहीं। उनका नाम है बांकेलाल शर्मा। आपने पुलिस को माँ जी के बारे में कुछ बताया नहीं ना? नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर को शक हो चुका है और वो इस सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन इसके पहले माँ का पता लगेगा। वो मुकुंद प्रसाद माँ को खुद यहाँ लेकर आएगा।